हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले सीजीएल मेंस के लिए जो पीवाईक्यू सीरीज है न्यू पैटर्न बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। आपको लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है बिकॉज यहाँ से जो भी न्यू क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिलेंगे। आप नए क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है उनको सीख पाएंगे। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। 37 सेंटीमीटर जो रेडियस है उसका एक वृत्त है, सर्किल है, जिसमें हमारे पास कितने कोड है, दो कोड है। कितने कितने सेंटीमीटर के हैं, एक तो 70 सेंटीमीटर और एक कितना 24 सेंटीमीटर के। क्या बोला गया हमसे कि वो क्या है, पैरेलल है, दो समांतर है, जीवाएं खींची जाती है। यदि दोनों जीवाएं, दोनों कोड केंद्र के समान ओर है, मतलब एक ही ओर है दोनों, तब जीवाओं के बीच की दूरी हमें बतानी है। तो देखिए इसमें हमें डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम से ही हमें समझ आएगा कि हमें करना क्या है। यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट होगा, ये सर्किल होगा तो इसका ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटर हो गया। इसमें एक हमारे पास क्या होगा, डायमीटर होगा, तो ये इसका डायमीटर हो गया। वन सेकेंड, ये इसका डायमीटर हो गया। यहाँ से इसमें हमारे पास एक ही साइड, सेंटर के एक ही साइड दोनों क्या है, कॉर्ड है। तो एक तो ये हो गई हमारे पास, ठीक है, और एक ये हो गई। जो पास वाली होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी, और जो दूर वाली होगी क्या होगी, छोटी होगी हमारे पास। इन दोनों के ऊपर सेंटर पॉइंट से क्या डाला जाता है, एक परपेंडिकुलर डाला जाता है। ठीक है, अभी जो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों को क्या करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो जो इसकी लेंथ है वो कितना दे रखा है हमें, 70 सेंटीमीटर दे रखा, और इसकी कितनी दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से अगर हाफ ऑफ करेंगे तो 12 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा, और 12 ही ये हो जाएगा। यहाँ से 70 दे रखा है ये वाली, तो ये 35 हो जाएगा, ये भी कितना होगा, 35 हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या दे रखा है, जो रेडियस हमारे पास कितना है, 37 है, और ये भी कितना है, 37 है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास रेडियस होगी वो भी कितना होगी, 30 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए पहले हमें करना क्या है, पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली फाइंड आउट कर लेंगे, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक हमारे पास कौन सी ड्रॉ करनी, ये वाली ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये वाली भी ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो यहाँ से यहाँ तक भी जो हमारे पास होगी ये भी क्या होगी, रेडियस ही होगी। ठीक है, ये भी क्या होगी, हमारे पास रेडियस ही होगी। तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, 37 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास जो ट्राइंगल है ओ ए बी, मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, ओ ए बी जो हमारे पास है ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें ये क्या हो गया, हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गई, ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो 37 इसका स्क्वायर करेंगे, अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो 37 का स्क्वायर माइनस कितना, 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो 37 का स्क्वायर कितना आएगा, 1369, माइनस कितना 144। इसको माइनस करूंगा और इस पे क्या लग जाएगा, यहाँ से अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से इस पे भी अंडर रूट लगेगा। तो यहाँ से मैं जैसे इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस करने पे 1225। ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारे पास 35 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास जो ये वाली लेंथ है ये ओ ए जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, 35 आ गई। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 35 आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इफ मेरे पास ये आ जाए यहाँ से और यहाँ तक की, मतलब इसको मैं एम पॉइंट मान लेता हूँ, ओ एम आ जाए, तो मैं इस ओ ए से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इन दोनों की डिस्टेंस आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो देखिए अब ट्राइंगल कितना ले लेते हैं हम, ओ पी एम में। तो ओ पी एम लेंगे हम, ओ पी और एम। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना आपको सोल्यूशन नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है वो माइंड में कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए OPM में क्या करेंगे हम, हमें ये चाहिए तो 37 माइनस कितना करना है, 35, इन दोनों का स्क्वायर करना है। तो 37 का स्क्वायर माइनस कितना, 35 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्या लगा देना, हमें अंडर रूट लगा देना है। ठीक है, ये अंडर रूट में आएगा तो 37 का स्क्वायर फिर से क्या होगा, 1369 माइनस कितना, 1225, और इसका क्या कर देना, अंडर रूट कर देना है। जैसे मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 144। ये किसका स्क्वायर होता है, हमारे पास 12 का होता है। मतलब जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आई वो कितनी आ गई, 12 आ गई हमारे पास। अभी तक जो ये वाली थी हमारे पास लेंथ, वो कितनी थी, 35 थी। मतलब ओ ए कितना था हमारे पास,
35 था। अब हमारे पास ओ एम कितना आ गया, 12 आ गया। तो ओ एम कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, ए एम चाहिए। तो ए एम चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ओ ए माइनस कितना करेगा, करना पड़ेगा, ओ एम करना पड़ेगा। तो 35 माइनस कितना करना पड़ेगा हमें, 12 करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा माइनस करने पे। मतलब ए एम जो दोनों हमारे पास कोड है उनकी जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 23 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 23 आंसर है। ऑप्शन नंबर भी इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमें बोला गया है कि एक समकोणीय क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, क्या है, प्रिज्म है, जिसका जो बेस है ना वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है। यदि इसका पार्श्व सतही क्षेत्रफल, पार्श्व सतही क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, एंड जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है हमें, जो सी एस दे रखा है वो 120 दे रखा है, और जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है, सी एस ए। मैं यहाँ लिखता हूँ सी एस ए, और कितना दे रखा है यहाँ पे 120 दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है हमें, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 40 अंडर रूट कितना, 3 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। अब हमें क्या बताना है कि प्रिज्म के आधार की भुजा ज्ञात करनी है। प्रिज्म के आधार की भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हमारे पास जो बेस होगा वो बेस कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अगर उसका मेरे को क्या लेना है, सी एस ए लेना है, तो मैं उसको हाइट तक बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सी एस ए ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा, सी एस ए ऑफ प्रिज्म, सी एस ए ऑफ प्रिज्म हमारे पास कितना होगा, जो हमारे पास पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर इनटू कितना होगा, हाइट होगा। तो पेरीमीटर कितना होता है, 3 होता है, किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इनटू कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, सी एस ए हमें गिवन है, कितना गिवन है हमारे पास, 120 गिवन है, तो 120 हो गया। यहाँ से अगर मैं हाइट निकालना चाहता हूँ तो कितना हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई कितना, 3a। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 40 अपॉन a इक्वल कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हाइट ये आ चुकी है। अब हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा, देखिए जो एरिया होता है इक्विलेटरल का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल कितना होता है हमारे पास, अंडर रूट 3 बाई कितना होता है, 4 इंटू कितना, ए स्क्वायर। अगर मैं इसको एच ऊंचाई तक इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको एच ऊंचाई तक इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटर ये होगा, और जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम कब बनेगा, तब मैं इसमें एच मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए वॉल्यूम कब आएगा हमारे पास, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कब होएगा, कब आएगा हमारे पास, अंडर रूट 3 बाई कितना, 4 इंटू कितना, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना, एच हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना गिवन है, 40 अंडर रूट 3 हमारे पास गिवन है, अंडर रूट 3 बाई कितना आ जाएगा, 4, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना, एच, जो एच कितना है हमारे पास 40 डिवाइडेड बाई कितना, ए। तो ए से ए क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, ए आ गया। ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10। अब देखिए हमारे पास चाहिए क्या, ए चाहिए। बाकी सबको क्या कर देता हूँ मैं, डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3, और ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ए की जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। जो हमारे पास क्या पूछा गया है कि प्रिज्म का जो बेस है उसकी क्या बोल रहा है, साइड बोल रहा है। तो हमारे पास जो 4 आंसर है, 4 सेंटीमीटर, उसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोला गया कि यदि थीटा हमारे पास क्या है, न्यून कोण है, तो हमारे पास कॉस थीटा इतना गिवन है, हमारे पास 12 बाई कितना, 13 गिवन है। तो हमारे पास इसका निकाल लेंगे, कितना होता है, हमारे पास गिवन क्या है, एक तो बेस गिवन है और एक कितना, हाइपोटेनस गिवन है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, कितना, बेस गिवन है, ठीक है, ये बेस है, और ये कितना, हाइपोटेनस गिवन है। तो हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, 13 का स्क्वायर माइनस कितना, 12 का स्क्वायर। तो दोनों को स्क्वायर करूंगा और निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 169 माइनस कितना, 144। इसका माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, अंडर रूट निकलेगा तब।
तो मेरे पास जो परपेंडिकुलर निकला वो कितना आ गया, 5 आ गया। अब मेरे पास बेस भी, हाइपोटेन्यूज भी और क्या है, परपेंडिकुलर भी है। तो साइन थीटा के लिए निकाल लूंगा, ठीक है। साइन थीटा फिर मैं इसमें मेरे को पुट करना है, तो साइन थीटा निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा, ठीक है। फिर सेक थीटा निकालूंगा तो सेक थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, सेक थीटा हो जाएगा 13 बाई कितना, 12 हो जाएगा। और टेन थीटा निकालूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 5/12 हो जाएगा। और कोसेक थीटा निकालूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 13 बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ से पुट करना स्टार्ट करेंगे, तो पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 13 मल्टीप्लाई कितना, साइन थीटा की वैल्यू कितना, 5 बाई कितना 13 प्लस 12 मल्टीप्लाई कितना, सेक थीटा की वैल्यू कितना, 13 बाई कितना 12 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई कितना, टेन थीटा की वैल्यू कितना, 5 बाई कितना 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई कितना, कोसेक 13 बाई कितना 5। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, 13 से 13 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो 5 प्लस कितना 13 और 5 प्लस कितना 13, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला गया है, यदि हम 4 पुरुषों 3 महिलाओं और 2 लड़कों के समूह में से 3 व्यक्तियों का रैंडमली क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। 4 पुरुष 3 महिला और 2 लड़कों के समूह में से, ग्रुप में से हमें 3 व्यक्तियों का चयन करना है, 3 पर्सन का चयन करना है। तो ये टोटल है कितने, 4 प्लस 3 प्लस कितना 2, कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। 9 लोग में से कितने चूज करना है, हमें 3 चूज करना है, ठीक है। 9 लोग में से कितना चूज करना है, 3 चूज करना है। तो पहले हमारे पास टोटल के जो फ्रिक्वेंसी बनेगी वो कितनी बनेगी, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे पास कॉम्बिनेशन के लिए आता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए। तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो आता है एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास कितना होता है, एन फैक्टोरियल होता है और आर फैक्टोरियल होता है और एन माइनस कितना होता है, आर ब्रैकेट के बाहर कितना फैक्टोरियल होता है। इसका ये सॉल्यूशन होता है। अब इसका इसी टाइप से हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो 9 का फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल मतलब कितना 3 फैक्टोरियल और 9 माइनस कितना 3 और कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है 9 फैक्टोरियल। अब यहाँ से हम लेस करेंगे तो हमें इसको ऐसे ही स्प्रेड कर लेना है, खोल लेना है इसको। तो देखिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू कितना 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, अपॉन में 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और इंटू कितना 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये कितनी टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसके लिए जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 84 आएगा इसके लिए, ठीक है। अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी ये बोल रहा है कि 9 में से हमें कितने चूज, 3 चूज करने, तो उसके लिए हमारे पास ये बनेगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए हमें क्या करना है कि दो तो क्या करने हैं हमें जो पुरुष है मेल है वो तो चयन करने ही करने हैं, ठीक है। तो 4 में से हमें 2 तो लेने ही लेने हैं, ठीक है। 4 में से 2 तो हमें लेने ही है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 3 महिलाएं, 3 जो फीमेल है और 2 लड़के हैं, उन 5 में से क्या लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ये कंडीशन लेनी है, ठीक है। तो इसका भी सोल्यूशन करना है हमें, 4 फैक्टोरियल यहाँ से 2 फैक्टोरियल इनटू कितना हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल होगा, इंटू 5 फैक्टोरियल और ये कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल इंटू कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 4 इंटू कितना 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 इंटू 2 और इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 30 आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल में से कितना लेना है, 30 लेना है। तो उसकी यही क्या होगी, प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये कितना हो गया 84 में से हमें कितना लेना है 30 लेना है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी हमारे पास से, इसको कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये हमारे पास कितना आएगा 42 आ जाएगा। फिर कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से 14, तो 5 बाई कितना हो जाएगा मेरे पास 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर है। ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो मेंस के लिए हैं हमारे पास,
मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पैटर्न बेस्ड है वो न्यू है, तो इसमें कुछ भी क्वेश्चन हमारे पास डल सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या बोला गया है कि रवि ने पहले 3 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से, अगले 2 वर्षों के लिए 8% की दर से और 5 वर्ष के से अधिक अवधि के लिए कितना 10% के लिए। तो हमारे पास यदि उसने 7 वर्ष के अंत में, मतलब उसने 7 वर्ष के लिए लिया है, ठीक है, तो उसका जो ऐसा ही है, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना बन रहा है 12,000 बन रहा है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है PRT इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल मेथड यूज करना है। देखिए टोटल के लिए निकलेगा कितना हमारे पास 12,750। तो प्रिंसिपल में कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से कितना करना है मेरे को RT मतलब 5 इंटू कितने साल के लिए 3 साल के लिए डिवाइडेड बाई कितना 100। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए कितना हमारे पास 8%, अगले 2 साल के लिए डिवाइडेड बाई कितना 100 हो जाएगा, और अगले फिर से 2 साल के लिए, भाई पहले हमारे पास कितना 3 साल के लिए, फिर कितने साल के लिए 2 साल के लिए। अब कितने बच गए 3 और 2 5 हो गए, अब 2 साल और बच गया हमारे पास, और इस पे कितना लेता है ये 10% लेता है। तो 2 साल और बच गए, तो डिवाइडेड बाई कितना 100 हो जाएगा। अब इसमें से 100 में कैंसिल कर दूंगा, मतलब कॉमन लेके यहाँ से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन लेके मल्टीप्लाई हो गया। P यहाँ से कितना हो जाएगा 15 प्लस कितना 16 और प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। जैसे मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा इनका 51 आ जाएगा। तो 51 में कहाँ से कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। तो 1127500 डिवाइडेड बाई कितना 51, ये क्या आ जाएगा हमारे पास। जैसे मैं इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 25,000 आ जाएगा। यही हमारे पास क्या होगा प्रिंसिपल हो जाएगा। ये हमारे पास जो आंसर है ये बिल्कुल बेसिक से है, तो आपको यही मेथड यूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यदि एक गोलाकार बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः रेस्पेक्टिवली कितना है 10 सेंटीमीटर और कितना 15 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास जो बेलन के है गोलाकार जो बेलन है सिलेंडर है उसकी जो हमारे पास त्रिज्या है वो कितना है 10 सेंटीमीटर और जो उसकी हाइट है वो कितना है 15 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही गोले की त्रिज्या कितना हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल CS है और जो गोले का स्पेयर है उसके भी क्या भी जो CS से निकालना है, उन दोनों का क्या निकालना हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास जो CS आएगा CS ऑफ सिलेंडर, CS ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना होता है 1 सेकेंड, CS ऑफ सिलेंडर रेशियो CSA ऑफ स्पेयर। तो मैं यहाँ दोनों की जो R है वो डिफरेंट ले लेता हूँ। तो देखिए CSA 2 पाई R और कितना H, ठीक है, और जो इसके लिए होगा वो कितना होगा 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का हमें रेशियो बताना है। तो इसके लिए हमारे पास देखिए 2 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये 2 लिखने की नीड नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है R इंटू एच बचा हुआ है और यहाँ पे कितना बचा हुआ है 2R इंटू R बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं पुट करता हूँ तो देखिए हमारे पास क्या आएगा 10 इंटू कितना आ जाएगा ऊंचाई, हमारे पास हाइट जो दे रखी है वो कितना 15 दे रखी है। यहाँ से 2 इंटू कितना R, रेडियस कितना है 5 इंटू कितना है हमारे पास 5 है, यहाँ से कैंसिल करूंगा तो 5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 3 रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। यही हमारे पास क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया है कि इसका हमें हमारे पास साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप लोगों को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना होता है 1 होता है। यहाँ से मैं इस 1 की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, देखिए मैं इसको सॉल्यूशन करके बताता हूँ आपको। सॉल्यूशन करूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा,
ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कितना है 2 साइन थीटा और कितना है कॉस थीटा है। ठीक है, और ये इस पे क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है, प्लस ये भी कुछ ऐसा ही है, तो इसमें 1 की वैल्यू में पुट कर देता हूँ फिर से, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कितना है 2 साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास कितना है 2 टेन थीटा है। तो देखिए यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस कितना 2ab, तो यहाँ से अगर मैं करना चाहूँगा तो कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना है हमारे पास अंडर रूट है, ऐसे ही इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कितना कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से इसका भी अंडर रूट और अपॉन में कितना है हमारे पास 2 टेन थीटा है। यहाँ से अगर कैंसिल करना चाहूँगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा 2 टेन थीटा आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ऊपर आएगा तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो कितना आ जाएगा कॉस थीटा, इसका आंसर आ जाएगा। मैं इसको चेंज करके बता देता हूँ, साइन थीटा है अपॉन में कि मेरे पास कितना है साइन थीटा अपॉन में कितना है कॉस थीटा है, तो यहाँ से साइन कैंसिल, ये फिर से ऊपर आएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका आंसर कॉस थीटा आंसर है इसका, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक हवाई जहाज है जमीन तल से 1.8 किलोमीटर ऊपर क्षैतिज उड़ान भरता है, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है उसकी हाइट है, ठीक है, इसका डायग्राम बनाना जरूरी है तब आपको समझ आएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, जो इसकी हाइट है वो इतनी किलोमीटर पे उड़ रहा है, 1.8 किलोमीटर पे उसकी हाइट है। फिर क्या बोला गया हमसे कि x से बिंदु x से हवाई जहाज का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ से उसकी जो ये x कोई पॉइंट है यहाँ से, और जो इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ से क्या है x है, इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना बन गया, ये 60 डिग्री बन गया। ठीक है, फिर क्या बोला गया कि 20 सेकंड के बाद x से इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो उन्नयन कोण होगा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब बाद में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो गया, अब ये 30 डिग्री पे चला गया, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये कोई एक्स पॉइंट है तो मैं इसको भी कैपिटल से डिनोट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा एक्स पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या बताना है कि यदि बिंदु एक्स जमीन पर है, एक्स जमीन पर है, तो हवाई जहाज की गति हमें किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है, मतलब बतानी है। तो हम इसको नाम दे देते हैं, कितना है ए है बी है, ये एक्स नाम आ गया, और इसका नाम क्या दे देता हूँ मैं सी दे देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या मान लेता हूँ मैं डी मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या मान लेता हूँ मैं डी मान लेता हूँ। तो इन ट्राइंगल कितना ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी और सी में, ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो यहाँ से टेन थीटा लगाएंगे तो टेन थीटा कितना 30 डिग्री और कितना हो जाएगा बेस इंटू हाइट हो जाएगा, सॉरी यहाँ से क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो जाएगा बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 1 पॉइंट कितना है 8 है, और बेस कितना है मेरे पास BC है, कितना है मेरे पास BC है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, 1.8 अपॉन कितना आ जाएगा BC आ जाएगा, तो BC की जैसे वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो 1.8 अंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो BC हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 1.8 अंडर 3 आ जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है ट्राइंगल ए बी एक्स में, तो ए बी और कितना एक्स में फिर से हमें 10 लगाना है, तो 10 60 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा 1.8 अपॉन कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अंडर√3 आएगा, 1.8 अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ से डी आ जाएगा, तो जैसे ट्रांसफर करूंगा तो डी इक्वल कितना आ जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाय कितना अंडर√3 हो जाएगा। जैसे इसका क्या करूंगा रेसलाइज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा अंडर√3 और अंडर√3 हो जाएगा, तो 1.8
ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जैसे कैंसिल करूंगा तो डी की जो वैल्यू आने वाली है वो मेरे पास कितना आ जाएगा 0.6 √3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना है 0.6 √3 है और जो कंप्लीट है BC जो है वो मेरे पास कितना है यहाँ से यहाँ तक 1.8 अंडर कितना है 3 रहने वाला है। तो x जो c है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, मैं माइनस कर दूंगा तो माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, इसकी जो लेंथ आएगी 1 पॉइंट अंडर रूट कितना 1.2 अंडर रूट 3 आ जाएगी। जो x है मेरे पास ये आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है कि इसकी क्या बतानी है, हमें स्पीड बतानी है। तो 1.2 इसकी डिस्टेंस हो गई और टाइम इसमें कितना लग रहा है 20 सेकेंड लग रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसके स्पीड आ जाएगी। अब स्पीड किलोमीटर में बतानी है तो किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, इसको तो डिवाइड करूंगा बट ये ऊपर जाके कहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 60 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ से जो इसका जैसे सॉल्यूशन करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 216 अंडर रूट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और भी इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है इसी के बेस पे आएगा। इस सीरीज को हम कंटिन्यूस करेंगे तो हमारी जो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी, इसलिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर आएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।